कांग्रेस की प्रॉब्लम ही यही है, सेल्फ गोल आपने कहा, कांग्रेस की प्रॉब्लम ही यही है। जब भी चुनाव आए हैं हमने यही देखा है राज्यों के चुनाव में कि लास्ट मोमेंट तक उनकी नेगोशिएशन चलती रहती हैं। हमने हरियाणा में भी उसके पहले यही देखा था, हमने बिहार में वही देखा, यूपी में भी शुरुआत हो गई है। इनके नए नए बनाए गए जो प्रभारी जो भी हैं इनके, राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने कह दिया है कि हम इक्वल पार्टनर हैं। अब वो कौन से पैमाने पे इक्वल पार्टनर है, पहले तो कोई वो समझाए। भाई आपने 399 सीटें 22 में लड़ी थी, उसमें से 2 जीत के आए और उस पर से आप अखिलेश को कह रहे हैं कि आप इक्वल पार्टनर हैं और अब आधी आधी सीटों पे आप मांग रहे हैं, अपना हक जता रहे हैं। तो अगर इस पे अड़ी रहेगी कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि ये एक अपना बार्गेनिंग पोजीशन पुख्ता करने के लिए इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन अगर इसमें अड़ जाएगी कांग्रेस तो फिर वही होगा कि यूपी तो वो चुनाव शुरू होने से पहले ही गिफ्ट रैप करके बीजेपी को समर्पित कर देंगे। लड़ लें आपस में, आपस ही में लड़ लें। उमर अब्दुल्ला ने कहा ही था, जब दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट आए थे, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि लो लड़ लो, आपस में ही लड़ लो। तो अगर वैसे ही आपस में लड़ते रहे तो भूल जाइए, यूपी का कोई चुनाव होने वाला नहीं है, वो एक तरफा जाने वाला है बीजेपी के पास। बहुत से बहुत ज़्यादा अगर कांग्रेस में थोड़ी भी समझदारी आ जाती है तो 80 से 100 के बीच के सीटों पे उनको मान जाना चाहिए। और उतना अगर करके अगर ये वाकई में एक सहमति से चुनाव में जाते हैं तो इस बार मुद्दा बहुत बड़ा है यूपी में। जिस तरह से राम मंदिर के चढ़ावे का मामला सामने आया है, मुद्दा बहुत बड़ा है। और अगर ये कायदे से इसको लेकर के यूपी में उतरते हैं ज़मीन पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ, तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। और यही मुश्किल भांपते हुए बीजेपी ने फिर आम आदमी पार्टी को वहाँ डिप्लॉय कर दिया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का बयान और जिस तरह से उनको संजय सिंह की खातिरदारी हो रही है एसआईटी के पास बुला के, वो हम देख रहे हैं। तो बीजेपी उस खतरे को भांप गई है और उसमें फिर अब गौतम जी जैसे लोग महानुभाव हैं जो कि काफ़ी अपने पॉलिटिकल अपना ज्ञान बघार रहे हैं, वो लोग कायम रहे तो फिर भूल जाना चाहिए कि यूपी में कोई ऐसा चमत्कार होगा। SIR का आपने जहाँ तक बात किया, वोट चोरी का मुद्दा बिहार में नहीं चला। वोट चोरी अब मुद्दा नहीं है, अब रियलिटी है। SIR यूपी में तो हो चुका ना, उस SIR का किसको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा वो हम देखेंगे अभी आने वाले चुनाव में कि कितने लोगों के नाम कटे हैं, कितने जो वोटर थे वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कितने नाम रह गए हैं, उसका फ़ायदा किसको होगा वो हम देखेंगे। लेकिन फ़ायदा बीजेपी को होगा, हम ये मान के चले, क्योंकि उनके विश्वस्त वहाँ पे ज्ञानेश कुमार बैठे हैं और वो व्यवस्था तो उन्होंने पहले कर दी है। अब उसमें कोई ये कितना भी चिल्ला ले, ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। उसके पहले ज्ञानेश कुमार जी ने ट्रस्ट में जाके अपने लोगों को जो सेट किया वो भी हम देख रहे हैं। तमिलनाडु इन जगहों पर जो है ज्ञानेश कुमार जी चुनाव नहीं करवाएं। नहीं वो वहाँ पे तो बीजेपी का उतना स्टेक नहीं है ना, बीजेपी के स्टेक वाले स्टेट्स में वो एक्टिव होते हैं। तो मोर और लेस वोट चोरी अब मुद्दा नहीं है, वो रियलिटी है, उसका असर हम देखेंगे। चढ़ावा चोरी कितना बड़ा मुद्दा बनता है ये कांग्रेस और एसपी का रहेगा। बिल्कुल चढ़ावा चोरी मुद्दा रहेगा, बशर्ते कि योगी आदित्यनाथ उसको ढंग से हैंडल ना कर पाए। अगर कवर अप होगा तो फिर मुद्दा रहेगा, ढंग से अगर वो पकड़ लेंगे, वाकई एक आध लोगों को भी पकड़ लेते हैं ऊंचे पहुंच वाले, तो फिर वो मुद्दा डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।